कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में मैं रीजनिंग की क्लास में जो प्रीवियस ईयर की रीजनिंग की सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें आज मैं 5वीं क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले मैं 4 क्लासें डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम, और विज़िट कीजिए और फुल वॉच कीजिए वीडियो को और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, जलयान का संबंधित किससे है? सागर से है। जलयान का संबंधित किससे है? सागर से है। तो ऊंट का संबंध किससे होगा? ऊंट का संबंध बताना है। रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। तो ऊंट का संबंध किससे होगा? रेगिस्तान से होगा। पहले का डी आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है 2 नंबर में, इनमें से भिन्न क्या है, अलग क्या है, वो अलग आपको बताना है। 48 है, 12 है, 108 है, 111 है, इसमें अलग बताना है आपको। आप गौर से देखिए, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 48 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा। 12 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा। 108 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा। जैसे ही मैं 111 को 3 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या होगा? नहीं कटेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, निम्न में से भिन्न क्या है, अलग क्या है, वो आपको बताना है। जनवरी कितने दिन का होता है? तो आप कहेंगे 31 का होता है। दिसंबर कितने का होता है? 31 का होता है। मई कितने का होता है? 31 का होता है। जैसे ही मैं अप्रैल की तरफ आया तो मुझे पता लगा कि अप्रैल कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। साथ ही साथ आप एक बात और नोट डाउन कर लीजिए, फरवरी का महीना 28 व 29 का होता है। 28 में जब होता है जब नॉर्मल साल होता है, यानी 365 दिन का होता है। जब फरवरी का महीना 29 का होगा तो समझ लीजिए कि लीफ ईयर है, यानी कि 366 दिन है और यही दिन बढ़ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ डाउट क्लियर हो रहे होंगे। तो मंथ से भी क्वेश्चन बन जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है 4 नंबर में। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर में, एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है और वह वामावर्त 135 डिग्री घूमता है और इसके बाद वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको 2-4 बातें पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है वामावर्त, पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको वामावर्त का मतलब पता नहीं है तो आप इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो पहले तो वामावर्त का मतलब पता होना चाहिए और दूसरा दक्षिणावर्त का मतलब पता होना चाहिए। किसका? दक्षिणावर्त का। देखिए, वामावर्त को क्या बोलते हैं? वामावर्त को क्या बोलते हैं? वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि विपरीत, यानी कि उल्टा। और दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी कि सीधा, यानी कि दिशा में चलना। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हमको सवाल बना लेना है। सवाल में जो जो पूछा है, जैसे जैसे पूछा है, हम बना लेंगे आराम से। दिशाएं कितनी होती हैं? मेन दिशाएं 4 होती हैं और 4 के ही दुगने कर देंगे तो 8 दिशाएं बन जाएंगी। ऊपर क्या होता है? उत्तर, और नीचे क्या होता है? दक्षिण, और इधर क्या होता है? पूरब, और इधर क्या होता है? पश्चिम। आराम से बनाइए मेरे साथ आप भी, और बताइए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन रीजनिंग में सही जा रहे हैं। ये पूरा सर्किल है, ये दिशाएं हैं, कितनी डिग्री पे हैं ये भी पता होना चाहिए। 360 डिग्री पे हम घूम रहे हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ रहा हूँ तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक हो गया। अगर मैं इसको बीच में एक लाइन, ये यहाँ पर है, तो 45 डिग्री इधर हो गया, क्योंकि बराबर है, और 45 डिग्री इधर हो गया। कहने का मतलब जो एक एंगल है, एक कोण है इसका, वो प्रत्येक 45 डिग्री से बन के बना है। अब यहाँ कितना हो गया? 90 डिग्री। अब बना लेंगे, वामावर्त 135 डिग्री घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हमको 135 डिग्री घुमाना है इसमें, 135 डिग्री। और ये बोल दिया है कि उसका मुख किधर को, उसका फेस किधर को है? दक्षिण को। यानी दक्षिण किधर है? नीचे को, यानी फेस उसका इधर है। अब किधर को चलाना है? ऊपर को चलाना है। कितना? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री कहाँ पहुँच जाएगा? 45 इधर, 45 इधर, 90 और 45 इधर, तो कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। यानी कि 135 डिग्री चलाना है तो कहाँ पहुँच गया बंदा? यहाँ पहुँच गया। ठीक है। अब इसके बाद वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी कि उल्टा। अब यहाँ से दक्षिणावर्त, अब इसके अकॉर्डिंग उल्टा रहेगा, दक्षिणावर्त यानी नीचे को।
तो 180 में से अगर आप सीधा सीधा लॉजिक लगाएंगे तो 180 में से 135। अब मैंने आपसे कहा कि आप पहले 180 चढ़िए और फिर आप 135 डिग्री नीचे आ जाइए। तो आप क्या करेंगे, जितना है उसको घटा लेंगे। 8 में से 10 जाएंगे 5 और यहाँ पर बचे 7, 7 में से 3 गए, बचेंगे 4। कहने का मतलब है मुझे सिर्फ 45 डिग्री चलाना है। यहाँ से चला था बंदा दक्षिण से और पहुँच गया यहाँ पर। जब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से फिर रिवर्स आ गया, तो इधर सिर्फ 45 डिग्री ही चलाना है। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे। अब इधर मुझे सिर्फ 45 डिग्री ही चलाना है, क्योंकि 180 में से मैंने 145 को घटा लिया है। तो 45 डिग्री जब इधर चलाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम, ये डायरेक्शन कौन सी है, दक्षिण पश्चिम। तो ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। 5 नंबर में, एक समतल दर्पण में देखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 बजे का समय दिखा रही है, तो सही समय ज्ञात कीजिए। उत्तराखंड पुलिस में अभी लेटेस्ट इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको बनाने का बस एक ही तरीका है, इसको आराम से ऐसे बना लेंगे 11:60 और यहाँ कर देंगे 8:30। जो समय दिया है उसको घटा लेंगे 11:60 में से। 60 में से 30 जाएंगे, 30 बचेंगे, और 11 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। कहने का मतलब 3:30 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 3:30 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है 6 नंबर में, ये भी उत्तराखंड पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं पुलिस की लगातार सीरीज़ करा रहा हूँ। जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे मध्य प्रदेश पुलिस हो, चाहे उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सभी पुलिस के सीरीज़ करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आए हुए हैं। यहाँ पर क्या लॉजिक दिया है, बीच वाली संख्या को फाइंड आउट करना है, हमको बताना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा है, यहाँ बताना है। यहाँ 22 कैसे आया, 22 यहाँ 49 कैसे आया, चलिए देख लेते हैं क्या लॉजिक चल रहा है। 3 और 4 की मैं आपस में गुणा करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। 5 और 2 की गुणा करता हूँ मैं आपस में, तो 5 दूनी कितने होगा, 10। 12 और 10 को मैं अगर जोड़ लेता हूँ तो 22 प्राप्त हो जाएगा मुझे। यानी कि ये लॉजिक चल रहा है, ऊपर से नीचे वाली संख्या की गुणा और लेफ़्ट से राइट वाली संख्या की गुणा, उन दोनों का टोटल जो आ रहा है उसको जोड़ देना है, बस वही बीच में रख दिया है। 22 इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब हम सेकेंड स्टेप में लगा लेते हैं, क्या इसमें भी यही चल रहा है। तो 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 8 × 3 करेंगे, 8 × 3 करेंगे तो 8 या कितना हो गया, 24। 25 और 24 को जोड़ के देखेंगे कितना होता है, 5 4 9 2 4 49 होता है। 49 यहाँ दिया है, यानी 49 बिल्कुल ठीक है। हम जो लॉजिक लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। सेम हमको इसमें तीसरी वाली आकृति से बनाने ला है, तो 7 चौक 28 होता है और 9 पंजे 45 होता है। 9 की 5 की गुणा कर लेंगे, कितना होता है, 45। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7। 73 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 73 किस में है, पहले में ही है, तो 73 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ कमेंट करें एंड वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिम बंगाल का संबंध कोलकाता से है। पश्चिम बंगाल का संबंध कोलकाता से है। अब गौर से देखिए, राज्य का संबंध किससे दिया है इन्होंने, राज्य का संबंध राजधानी से दिया है। किससे दिया है, राज्य का संबंध राजधानी से दिया है। तो इन 4 में से कौन सा राज्य जाएगा जिसकी राजधानी क्या है, रायपुर है। मध्य प्रदेश की राजधानी रायपुर नहीं है, राजस्थान की भी नहीं है। राजस्थान की क्या है, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। पंजाब की क्या है, चंडीगढ़। और मध्य प्रदेश की क्या है, भोपाल। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का संबंध कोलकाता से है, तो छत्तीसगढ़ का संबंध रायपुर से होगा। राजधानी से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से है, आराम से बना लेंगे इस क्वेश्चन को। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यदि किसी कोड भाषा में, ये कहा जा रहा है यदि किसी कोड भाषा में OTRN को MRPL लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में EJID को क्या लिखा जाएगा। OTRN तो क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो इसको आराम से बना लेंगे और मेरे साथ आप भी बनाइए। यहाँ लिखा है
OTRN। ओ कितने पे होता है 15 पे यानी 15 पे, टी कितने पे होता है 20 पे होता है, आर कितने पे होता है 18 यानी 18 पे, एन कितने पे होता है 14। ठीक है, इससे बनाना क्या है, इससे क्या बन जाता है MRPL। एल कितने पे होता है 12 पे, पी कितने पे होता है 16 पे, आर कितने पे होता है 18 पे, एम कितने पे होता है 13 पे। 15 से 13 हो जा रहे हैं, 15 से 13 तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। 20 से 18 जा रहे हैं -2 हो रहा है। 18 से 16 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। 14 से 12 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है। मुझे एक चीज़ क्लियर रूप से इसमें पता लग गई कि OTRN का जो संबंध MRPL लिखा जाता है, तो ये क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ओ से जब एम की तरफ जाऊंगा तो 2 माइनस हो रहा है, टी से आर की तरफ जाऊंगा तो 2 माइनस हो रहा है, आर से पी की तरफ जाऊंगा तो 2 माइनस हो रहा है, एन से एल की तरफ जाऊंगा तो 2 माइनस हो रहा है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब जो हमसे पूछा गया है उसको बना लेंगे। ये हमें पता लग गया कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। इसमें -2 माइनस हो रहा है सभी में, तो यहाँ क्या लिखा है EJID। तो ई का कोड क्या होता है 5 होता है, जे का कोड क्या होता है 10 होता है, आई का कोड क्या होता है 9 होता है, और डी का कोड क्या होता है 4। 4 में से 2 माइनस करूँगा 2 बचेंगे, 9 में से 2 माइनस करूँगा 7 बचेंगे, 10 में से 2 माइनस करूँगा 8 बचेंगे, 5 में से 2 माइनस करूँगा 3 बचेंगे। 3 का मतलब क्या होता है C, 3 पे क्या आता है C, और 8 पे क्या आता है H, और 7 पे क्या आता है G, और इधर कितने बचे 2, 2 पे क्या आता है B, यानी CHGB पहले में ही है। इस प्रश्न का पहला वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है 8 नंबर में इन्होंने एक कोड दे दिया है BCO, और इसका एक संबंध बता दिया है कि T होगा इसका संबंध। आप कुछ भी करिए, माइनस करिए, प्लस करिए, और इसको T से संबंध बता दिया कि इसका इन 3 का वैल्यू क्या होगी T होगी। और बनाना किससे AET, इससे बनाना है। तो B कितने पे होता है, इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, B कितने पे होता है 2 पे होता है, C कितने पे होता है 3 पे होता है, और O कितने पे होता है 15 पे होता है। 15 और 3 18, 2 20, इन सब में क्या किया है जोड़ कर दिया है, यानी O यानी 15, C यानी 3 और B यानी 2। अगर इन सबको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 20। और 20 का कोड क्या होता है T होता है। क्या होता है T। तो इस तरह मुझे पता लग गया जो T आया है यानी 20 बना है, वो इस तरह से इनका सबका जोड़ करके बना है। सेम पैटर्न मैं यहाँ पर भी लगा लूँगा। ए का कोड 1 होता है, ई का कोड 5 होता है, टी का कोड 20 होता है। तो 20 और 5 25 और 1 26, तो इन सब का कितना हो गया 26, और 26 पे क्या होता है जेड होता है। तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा जेड बन जाएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन उत्तराखंड पुलिस में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। यहाँ पर 4 दिया है, 10 दिया है, 23 यानी 23 दिया है, और फिर 50 दिया है, और नेक्स्ट कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है देखिए। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो पता लग जाएगा 4 की मल्टीप्लाई यानी 4 की गुणा मैं 2 से कर देता हूँ तो कितने हो गए 8। 8 में 2 जोड़ दूंगा कितने हो गए 10, यानी 4 की गुणा की मैंने आपस 2 से तो कितना हुआ 10। 4 दूनी कितने हुए 8, और 8 में मैंने 2 को जोड़ दिया कितने हो गए 10। फिर मैं क्या करता हूँ 10 की 2 से गुणा कर देता हूँ फिर से, तो 10 दूनी कितने हो गए 20, और 20 में कितने जोड़ना है मुझे 3 जोड़ना है, कितने हो गए 23 हो गए। यहाँ पर मैंने 2 जोड़े, यहाँ मैंने 3 जोड़े, आने वाली संख्या में मैं कितने जोड़ूंगा 4 जोड़ूंगा। तो 23 दूनी कितने होते हैं 23 दूनी कितने होते हैं 46 होते हैं, और 46 में मैं 4 जोड़ूंगा तो 46 और 4 कितने हो गए 50 हो गए। कितने हो गए 50 हो गए। 46 और 4 कितने हो गए 50। अब मुझे ये पता लग गया 50 इंटू 2 करूँगा क्योंकि सब में मैंने 2 से गुणा की है तो कितने हो गए 100, और 100 में मैं कितने जोड़ूंगा
तो 100 में 5 जोड़ूंगा, क्योंकि पहले 2 जोड़े फिर 3 4, अब मैं 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 105। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 105। तो यहाँ पर क्या आएगा 105 आ जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या चल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या चल रहा है वो देख लीजिए। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद बताना है। यहाँ पर क्या दिया है 1/2, 3/4, 5/8, 7/16 और नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है, कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। उसके बाद में 11/64 आ जाना चाहिए। तो यहाँ 1, 3, 5, 7, 9, ये पता लग रहा है कि यहाँ पर 9 आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1, 3, 5, 7 तो ऊपर वाली संख्या 9 आएगा, ठीक है। 9 2 में है, पूरा चेक करना पड़ेगा। 2 के दुगने 4, 4 के दुगने 8, 8 के दुगने 16, 16 के दुगने कितने हो जाएंगे 32। तो 9/32 इसका आंसर हो जाएगा। 9/32 किस में सी में है, 9/32 इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी चेक कर सकते हो, यहाँ 9 आ गया तो आगे कितना आएगा 11 आएगा, और 32 के दुगने कितने होगा 64, यानी कि 9/32 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। 11 नंबर में क्या पूछा गया है। यदि अंग्रेजी कोड भाषा में POMTXZC को CZXTPOM लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में OPMTZBC को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, POM M आएगा, फिर T आएगा और X Z और C। 3 बार इधर है, 3 बार इधर है, बीच में क्या है 7 है टोटल। तो इन्होंने क्या किया है, बीच वाले को बीच वाले से रख दिया है, यानी टी का संबंध टी से कर दिया है बीच वाले शब्द का, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया है, गौर से देखिए, इधर क्या है CZX, तो इधर C ले लिया, ठीक है, इधर Z ले लिया और इधर X ले लिया। यानी क्या लॉजिक चल रहा है, इधर वाली संख्या पलट के इधर रख दी, यानी CZX। अब इधर वाली संख्या क्या है, पलट के इधर रख दी है। गौर से देखिए, इधर क्या है POM, तो यहाँ लगा दिया POM। ये लॉजिक इसमें चल रहा है। बीच वाले में बीच वाली संख्या सेम, और इधर वाली संख्या 3 इधर और 3 इधर, ये पैटर्न इसमें चल रहा है। सेम इसी पैटर्न से हम अपना बना लेंगे, OPMTZB और C। बीच वाला वर्ड क्या है T, तो T तो आएगा ही इसमें, ठीक है। अब हम इधर कर लेंगे C और इधर कर लेंगे B और इधर कर लेंगे Z और इधर कर लेंगे O और P और M, ये बन जाएगा CBZ और फिर उसके बाद में T के बाद क्या आएगा OPM। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, CBZTOPM। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में यदि किसी कोड भाषा में BMNO का कोड 44 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में X से WB का कोड क्या लिखा जाएगा। अच्छा, इस तरह के सवालों में क्या चलता है, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अधिकतर 99% इसमें जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। 2 और प्लस यहाँ कितना हो गया 13 और प्लस यहाँ 14 और यहाँ कितना हो गया 15। ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिए हैं, O का कोड 15 होता है और N यानी N कितने पे होता है 14 पे, और M कितने पे होता है 13 पे, और यहाँ B कितने पे होता है 2 पे। 15, 14, 13 और 2, आप देख सकते हैं 13 2 15, 15 दूनी 30, 30 और 10 40, 4 44। इसका कोड कितना हो जाएगा 44, यानी ये जोड़ के लिखा गया है। इसका कोड कितना बन रहा है 44। हमें किससे बनाना है, X A W और B से बनाना है। आप गौर से देखिए, आराम से बना सकते हैं। X कितने पे होता है, X कितने पे होता है 24 पे होता है। A कितने पे होता है 1 पे होता है। W कितने पे होता है 23 पे होता है। और B कितने पे होता है 2 पे। तो 23 और 2 25
और 24 और 1 25, तो 25 25 कितना हो गया 50। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। एक्स से डब्ल्यू बी को क्या लिखा जाएगा 50 लिखा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 13 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त पद बताना है कि क्या आएगा। एक सीरीज चल रही है 2 3 4 5 और 7 और इसके बाद 8 और इसके बाद है 11, 11 के बाद है 12 और फिर इसके बाद 16 और इसके बाद 17। दो संख्याएं बताना है आपको। अब आप गौर से देखिए तो आपको पता लग जाएगा इसमें क्या चल रहा है, आखिर क्या चल रहा है वो देखिए। 2 4 हो गए, 4 के दुगने 8 हो गए, 8 4 कितने हो गए 12, 12 4 16। ये वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं चल रहा है। दूसरा, तो यहाँ पर पहले से दूसरे पद के जाने के लिए 2 3 4 5 इसके बाद 7 8 11 12 16 और 1 17। पहले पद का संबंध तीसरे पद से, यानी 2 से 4 जाने के लिए क्या हो रहा है +2 हो रहा है। और 4 से 7 जाने के लिए क्या हो रहा है, 4 से 7 जाने के लिए +3 हो रहा है, 4 3 7। और 7 से 11 पे जाने के लिए क्या हो रहा है +4 हो रहा है। और 11 से अब किस पे जाना है 16 पे जाना है, तो 11 से 16 पे जब जाएंगे तो कितना हो रहा है 5 हो रहा है। कितना हो रहा है 11 5 16। अब यहाँ क्या चल रहा है 2 3 4 5, तो नेक्स्ट कितना प्लस होगा, नेक्स्ट कितना प्लस होगा 6 प्लस होगा। नेक्स्ट कितना प्लस होगा 6 प्लस हो जाएगा। तो 16 और 6 को जोड़ लेना है, तो 16 और 6 कितने हो गए 6 6 12 के 2, हासिल 1 1 और 1 2 22, तो 22 आएगा। तो 22 इसमें एक में ही है सिर्फ, 22 और 23 बन जाएगा। दूसरी लाइन भी चेक कर सकते हो, फिलहाल 22 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद में 3 से 5 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है, यही चल रहा है। 5 से 8 पे जा रहे हैं +3 हो रहा है। इसी तरह से हम देखेंगे तो 17 लास्ट में हमारा कौन सा वर्ड है 17, तो 17 से हमें कितने प्लस करना है 6, तो 17 और 6 कितने हो गए 23 हो गए। तो पहला वाला इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में दी गई सीरीज में CAT कैट कितनी बार आया है। ये आपको बताना है कि CAT कैट कितनी बार आया है, कैट को बताना है कि कितनी बार आया है। चलिए देख लेते हैं, आप भी लगाइए और हम भी लगाते हैं कहाँ पर कहाँ कहाँ आया है। गौर से देखिए यहाँ पर CAT कैट यहाँ पर एक बार आ चुका है। दूसरी बार कहाँ पर आया है CAT यहाँ पर आया है, CAT यहाँ पर भी आ गया, 2 बार हो गए। तीसरी बार देखते हैं कहाँ पर आया है, तीसरी बार कहाँ पर आया है, एक ये आया है CAT, 3 हो गए। चौथी बार यहाँ आया है देखिए CAT, 4 हो गए। और कहाँ पर आया है, एक यहाँ आया है CAT, 5 हो गए। 5 बार आया है, आप भी लगाइए 5 बार आया है, तो 5 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 5 बार आया है CAT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। यदि किसी कूट भाषा में CAT कैट को 5 6 7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में DOP को 812 लिखा जाता है, तो CPO का कोड क्या होगा। इसमें क्या करना होता है ऐसे सवालों में, इसमें एक प्रॉपर कोड दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक CAT कोड दे दिया इन्होंने, तो ये बोल दिया कि C का कोड कितना है 5 है, A का कोड क्या है 6 है और T का कोड क्या है 7 है। अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो कोड इसमें दिया है वही कोड यूज करना होता है। C का कोड क्या है 5, A का कोड क्या है 5 और T का कोड क्या है 7। आगे आपसे जो पूछा जाए वही आप लगा सकते हैं। तो इस तरह D का कोड क्या होगा DOP, तो D का कोड क्या है देखिए यहाँ दिया 8 1 2, तो D का कोड 8 हो गया, O का कोड 1 हो गया, P का कोड 2 हो गया। अब हमें बना लेना है, किससे बनाएंगे CPO से बना लेंगे, CPO किससे बना लेंगे CPO से बना लेंगे।
अब CPO से आप आराम से बना सकते हैं कि इसमें क्या कोड दिया। चलिए इसको आराम से बना लेते हैं। किससे बनाना है? CPO से बनाना है। अब C का कोड देखिए, उन्होंने क्या बोला था? 5 बोला था। क्या बोला था? C का 5 बोला है। अब P का कोड क्या बोला है? P इधर से देख लीजिए, P का कोड क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। O का कोड क्या बोला है इन्होंने? O का कोड क्या बोला है? O का कोड 1 बोला है, तो 521 आ जाएगा, यानी 521 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूपी पुलिस की लगातार तैयारी करा रहा हूँ मैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर किसी से पैसे की तो कोई बात की नहीं जाती है। बस मेरा मकसद यही है कि आप लोग सफल हो जाएं, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।